Welcome back, my friends and my dear students. Today we have discussed about the power of lens and the combined focal length of two or more than two lenses. Okay. Now, first we discuss about the power of lens. So please note down heading power of lens. हो सकता है आपने क्लास 10th में इसका फॉर्मूला सीखा भी हो। देखिए, जो पावर है लेंस की वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, बट फोकल लेंथ टेकन इन मीटर, ये कंपलसरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो मैं कहूंगा द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is called power। अच्छा सुनिए, बट फोकल लेंथ टेकन इन मीटर, ये जरूर कंडीशन ध्यान रखिए। बट फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। ओके, तो अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो P इज इक्वल टू 1/f और f के ब्रैकेट में मीटर लिख दीजिएगा, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में यूज करनी है। बात आती है अगर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस पता करनी हो तुम्हें, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एक स्पेशल यूनिट लिखी गई है जिसका नाम होता है डायोप्टर। क्या लिखते हैं? डायोप्टर। अगर कॉन्वेक्स लेंस हो, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो ये डायोप्टर किस में लेंगे आप? प्लस में। और अगर कॉन्केव लेंस हो तो फॉर कॉन्केव लेंस इट इज माइनस डायोप्टर। ओके, एक और मैं खास बात बताता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है कोई मुझे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। ओके, L इनवर्स क्या बनेगा? अब यहां पर एक छोटा सा मैं डिस्कशन बताना चाहूंगा डायमेंशन पर। कुछ टीचर्स आपको हो सकता है ये बता दें कि ये डायमेंशन लेस है। क्या बता दें? ऐसे डिस्प्यूट्स मेरे पास आ चुके हैं पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उन विद्यालयों का, ठीक है, लेकिन जो इनका विद्यालय है उससे और जो इनका विद्यालय है उससे ये डिस्प्यूट्स 8-9 साल पहले की बात है, आज की नहीं। तो हाँ, तो यहाँ के टीचर्स ने डायमेंशन लेस बताया है, मैंने चूंकि एल इनवर्स लिखा दिया। तो बच्चों ने चूंकि जब बाद में पढ़ाई चैप्टर वहां, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो डायमेंशन हमारे स्कूल में बताया गया है, डायमेंशन लेस है। तो मैंने कहा भाई इट इज एल इनवर्स। और दूसरी बात, इसके प्रूफ में मैंने एक बुक है हमारे पास अरिहंत की, उसको भेजा, उसमें क्वेश्चन है, तो उन्होंने मानने से मना कर दिया टीचर्स ने। मैंने कहा गूगल करके देख लें, गूगल में गलत होता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये करीब हफ्तों चला है मैटर, इधर से उधर कम्युनिकेट, उधर से इधर। मैंने कहा उनसे ये कह दो कि इसे प्रूफ कर दो डायमेंशनली करेक्ट। ये रिलेशन होता करेक्ट ही नहीं, बताओ। अच्छा, इससे मैंने कहा अगर डायमेंशन लेस है पावर तो 1/f क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसे प्रूफ कर दें डायमेंशनली इनकरेक्ट। अगर इसको डायमेंशन लेस ले लिया जाए तो क्या ये करेक्ट होगा? बताओ, रिलेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने पूछवाया कि ये उनसे पूछो ये ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? का सीधा डायरेक्ट ब्रह्मा आए थे का तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा मेरे टीचर ने बताया था डायमेंशन लेस है, तो इसलिए वो उसी पे अड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि देखूं जरा एक बार भाई कहीं ऐसा मैटर है तो नहीं। फिर मैंने तमाम बुक्स को पलटा, तो नूतन के एक एडिशन में ऐसा था कि बाय द वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का था और उसमें उनको आंसर लिखना था डी, प्रिंटिंग मिस्टेक की, उन्होंने ऑप्शन में बी लिख दिया है। एक ही एडिशन ऐसा आया था, उसके बाद वो क्वेश्चन ही नहीं आया कभी ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो उसमें ये मैटर मेरे समझ में आ गया, वो उस समय इन्होंने पढ़ लिया होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, डायमेंशन क्या रहेगी इसकी? एल इनवर्स ही रहेगी, करेक्ट है। तो
तो इसको आप डायमेंशनलेस न माने, बात बाकी बहस करने के लिए मैंने तमाम ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई पावर, 2 या मोर देन 2 लेंसेज हो तब पावर कैसे होगी, इसके लिए हम पहले कंबाइंड फोकल लेंथ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक और बता दें, कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन भी जान लो। अब जब कंबाइंड की बात हो रही है तो मैं बता देता हूं कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, 2 लेंस एक साथ यूज करो, 3 लेंस यूज करो, जैसे कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, 2 लेंस का कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसी जगह कभी हम अगर कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें तो जो लेंसेज हैं उनके मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन आ जाता है। अगर कभी कहीं नीड होगा तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ की। किसकी बात करते हैं? कंबाइंड फोकल लेंथ। देखो जरा कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है, इस पे बात कर लो। वैसे आपके यहां तो 2 लेंस जो बहुत क्लोजर होंगे उनके कंबाइंड फोकल लेंथ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर उनमें स्पेस होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मैं फॉर्मूला उसका भी बता दूंगा। अभी तो फिलहाल 2 क्लोजर कंबाइंड लेंस की बात कर रहा हूं। सपोज करिए इनिशियली मैंने लेट कर लिया ये दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स हैं। कैसे हैं भैया लोगों? कॉन्वेक्स। एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है। मैं इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना चाहता हूं। इसके लिए करेंगे क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो एक ऑब्जेक्ट ले लो, यहां पर ऑब्जेक्ट O, यहां से जो लाइट रे जाएगी, पहले देखो ये ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। फिर इसके साथ पता क्या होगा, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स तो मीट कराने की कोशिश करता है, यानी कन्वर्ज। तो इसका कन्वर्जिंग कॉन्सेप्ट अगर ये लेंस ना होता, सपोज करो अभी L1 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, केवल L2 रख दिया मैंने डायग्राम में, अलग बात है, बट मैं अभी मान रहा हूं कि L2 है ही नहीं। अगर केवल L1 होगा तो ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहीं यहां बनेगी जा करके, इसको I डैश कह दूंगा मैं। क्या कह दूंगा? I डैश। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? U। और यहां से यहां तक की क्या कहोगे? V डैश। अभी डैश लिया है क्योंकि मैं अभी पीछे बता चुका हूं कि अगर 2, 3, 4 सिस्टम्स हैं तो फर्स्ट का जो इमेज है वो सेकेंड के लिए इमेजरी ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेकेंड से जो इमेज बनेगी वो थर्ड के लिए इमेजरी ऑब्जेक्ट होगी। चाहे जितने लेंस यूज कर लो आप, इस तरह सक्सेसिव ऑर्डर में सॉल्व करते चले जाएंगे आप। तो अभी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें फॉर्मूला 1/f1, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो 1/f1 फर्स्ट के लिए यूज किया, 1/v, तो v की जगह क्या हुआ? v डैश माइनस 1/u। बोलो अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ऐसा लेंस फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा? अब क्या एक्चुअल में सेकंड वाला नहीं है क्या? हम तो सीख ही रहे कॉम्बिनेशन के लिए बात, तो सेकंड वाला प्रेजेंट तो है ही, यहां तक तो ठीक है। इस जगह से फिर इसकी भी तो कन्वर्जिंग एक्शन स्टार्ट होगा सेकंड लेंस का। सेकंड लेंस इसको कन्वर्ज करेगा और कहीं पहले ही मीट करने के लिए इसको बाउंड कर देगा। तो एक्चुअल इमेज यहां बनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी अब इस बार इसको हम क्या कहेंगे? v। और इस वाले लेंस के लिए ध्यान रखिएगा, L2 के लिए जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि थिन लेंस है इसलिए इनकी थिकनेस को आप कुछ कंसीडर नहीं करेंगे आप। ये जो I डैश है वो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं I डैश बिहेव्स like imaginary object for L2। तो अब L2 के लिए अगर हम यही लेंस फॉर्मूला यूज करें 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, तो v ही है, एक्चुअल v है इस बार देखो जो सेकेंड ने इमेज बनाई वही तो एक्चुअल इमेज है, तो इससे हमने v कह दिया, लेकिन u के प्लेस में क्या लेना तुम्हें? v डैश। तो -1/v डैश। ये दो इक्वेशंस आ गए, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब आप ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इधर हो जाएगा,
इधर देखो ध्यान से, ये माइनस का एक जगह और एक जगह प्लस का है, ये कट जाएंगे आपस में, कितने जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा 1/v माइनस 1/e, यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो u है, एक्चुअल इमेज डिस्टेंस v है पूरे सिस्टम से। तो ये एक्चुअल फोकल लेंथ आ गई कि नहीं आ गई बताओ, 1/f1 प्लस 1/f2, इसको हम 1/F कहेंगे। यानी कंबाइंड फोकल लेंथ अगर तुम्हें कभी फाइंड करनी पड़े, कंबाइंड फोकल लेंथ, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो भैया लोगों, ये हुआ तब जब ये क्लोजर है, बीच में स्पेस कंसीडर नहीं किया। जो मैं अगर एक और बात बता रहा हूं, देखो वो फिलहाल आपके सिलेबस का नहीं मैटर है, पर नॉलेज होना चाहिए आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे आ जाता है। उसके लिए अगर कंबाइंड फोकल लेंथ बनाए हम, जैसे 2 लेंस हो और ऐसे रखे हो, बीच में एक गैप हो, तो इसका रिजल्ट जब प्रूफ करता हूं तो कुछ इस तरीके से आता है, याद कर लेना, D/F1 F2। सुन लीजिए ध्यान से, अगर बाय द वे सेपरेशन होता है जब, तो फॉर्मूले में ये टर्म बढ़ेगा -D/F1 F2। बात नहीं समझ पा रहे हो? अब ये सिलेबस में नहीं, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, केवल रिजल्ट बता दिया है कि अगर दो लेंसों के बीच का कोई सेपरेशन कभी गिवन हो, कहीं आप बोर्ड्स में तो नहीं आना, बोर्ड्स के सिलेबस में ही नहीं है, बट आउट ऑफ बोर्ड की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने एडिशनल बता दिया। अब हम इधर की बात करते हैं। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या बनेगा F1 F2 F2 प्लस F1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। इससे F क्या बनने वाला देखो चलो, F1 F2 बाई F1 प्लस F2। बोलो भैया लोग, यही अगर हम सेपरेशन के लिए बनाते तो पता क्या बनता, देखो F1 F2 अपान F1 प्लस F2 माइनस B बनता। इसी का पैरेलल समझा दिया मैंने, उसमें भी इस तरह से बना सकते थे। खैर, ये हो गई कंबाइंड फोकल लेंथ। अगर कंबाइंड पावर निकालनी होती है, अब सुनिए जरा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर पावर निकालनी तुम्हें कॉम्बिनेशन की, तब क्या करेंगे आप देखो भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है ना, तो जो टोटल P होता तो 1/f ही है ना, तो P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए P1 प्लस P2, या जितने भी लेंस हो सीधा पावर ऐड होती डायरेक्ट। ये तो आसान सी बात है, बट अभी इस चीज को और डिस्कस करूंगा मैं, ये चाहे आप अलग लिख लेना पावर वाला हिस्सा इतना। अभी ये फोकस वाला पूरा कंबाइंड डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी यहां डिस्कशन क्यों बाकी है, क्योंकि मैंने इनिशियली इसको देखो ध्यान दो, जो लेंस यूज किए वो किस नेचर के यूज किए, देखो कॉन्वेक्स। अब कोई बच्चा कह सकता कि सर जी मेरी मम्मी के पास तो कॉनकेव वाले ही हैं, हम उसको बनाए, तो अब घर में जो रेसिपी सामान पैदा है उसी के हिसाब से तो डिश तैयार होगी। तो कॉनकेव अगर दोनों हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस आ जाएगी फोकल लेंथ आगे, तो माइनस हो जाएगा बाहर, बस कॉमन। बट अगर एक कॉनकेव पड़ा हो घर में और एक कॉन्वेक्स पड़ा हो, आधा अधूरा मैटर पड़ा होता है कभी कभी, उसी से सेटमेंट कुछ किया जाता है। तो चलिए हम ऐसी बात करते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो तब क्या कंबाइंड फोकल लेंथ होती, उस पर बात करेंगे। देखो, इफ देयर इज वन लेंस इज कॉनकेव, और मैंने कॉनकेव ले लिया L2 को, किसको ले लिया, किसी को भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई फोर्सली नहीं, मैंने L2 को ऐसे लिख दिया कि L2 वाला कॉनकेव है, L1 वाला कॉन्वेक्स। तो अब सुनिए, जो कॉनकेव है, ध्यान देना भैया लोगों, फोकल लेंथ हम कहेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अब F2 कैसा हो गया है, कॉनकेव हो गया है, तो साइन कैसा लोगे आप बताओ, नेगेटिव लोगे, एग्री है इस बात से। चलो नेगेटिव साइन हो गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए F1 F2 एलसीएम ले लेंगे,
F2 माइनस F1 लिख देंगे, तो हमारा जो अब फॉर्मूला रिजल्टेंट बन रहा है वो F1 F2 बाई F2 माइनस F1 बन रहा है। बताओ बताओ सब लोग। यहां पर अब 3 केस डिस्कस होंगे। क्या करेंगे? हाँ, संडे को कचहरी नहीं खुलती, लेकिन मैं केस तब भी कर देता हूं। देखो केस फर्स्ट। अब जरा केस देखना जरा। सिचुएशन ये है, इफ F2 ग्रेटर, ध्यान देना प्लीज, F1 लेस हो, यानी जो कॉन्केव लिया है अगर उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो और कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ कम हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, जरा ये भी ध्यान देना जरा। तो अब यहां पर जरा देखिएगा, डिनोमिनेटर में F2 ग्रेटर है ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मतलब जो नेट F है वो कैसी हो गई? पॉजिटिव। इसका मतलब जो कंबाइंड लेंस है, कंबाइंड होकर जो बना दोनों से, दोनों को चिपका के जो बना है, उसका बिहेवियर कैसा हुआ? कॉन्वेक्स। कैसा हुआ? तो कंबाइंड लेंस बिकम्स, या बिहेव्स, कुछ भी लिख दें, एज कॉन्वेक्स। कैसा बिहेवियर है इसका बताओ? आप इस बात से एग्री हैं? केस 2 की बात करता हूं, बैक टू बैक 3 केस करूंगा मैं आज। देखो इस बार हम कहेंगे इफ F1 और F2 इक्वल है, दोनों ही फोकल लेंथ सेम हो, एक कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो, फिर चिपका दें, तब क्या होगा? तो देखो जरा, अगर F1 F2 इक्वल है तो डिनोमिनेटर कैसा आएगा बताओ? 0 आएगा। और 0 से जब डिवाइड करोगे किसी नंबर को, इनफाइनाइट आएगा। तो नेट फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट। नेट फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, तो पावर बिकम्स 0। 0 पावर का लेंस मतलब सिंपल ग्लास प्लेट। अब वो लेंस बचा ही नहीं, तो हम कहेंगे इट बिकम्स सिंपल ग्लास प्लेट। सिंपल ग्लास प्लेट। अब आप केस 3 उठाओ। केस 3 की अगर हम बात करें, इस बार उल्टा लेट करें। पहले हमने किसको ग्रेटर लिया था? F2 को। इस बार हम कहेंगे F2 लेस देन F1। तो अब रिजल्टेंट पे गौर करिए भैया लोगों। F2 छोटा F1 बड़ा, तो निगेटिव फाइनल आएगा, निगेटिव आ जाएगा नेट F। जो नेट F है वो कैसा होगा? F इज बिकम्स निगेटिव। अच्छा एक बात समझना, निगेटिव किसके लिए यूज करते हो? कॉनकेव के लिए। तो कंबाइंड लेंस बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। बताओ बच्चा लोग, ये सब बातें यहां पर डिस्कस हुई हैं, इनको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बात करूंगा।